अभी हम डिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में हैं और अपनी सुबह की सफारी शुरू करने वाले हैं। सुबह सुबह कॉर्बेट की धुंध और सर्दी में सफारी करने का एक अलग ही मज़ा है। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हम सफारी के लिए उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ पे सारी जीप्स खड़ी हैं और गेट खुलने का इंतज़ार कर रही हैं। सोनू भाई इस सफारी में भी हमारे साथ चलेंगे। आप सोनू भाई से डायरेक्टली बात करके सफारी की बुकिंग्स करवा सकते हैं। इनका नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और 6:30 बजते ही डिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का गेट खुला और सफारी शुरू हो गई। हमने सबसे पहले उन टाइगर कब्स के पास जाने का सोचा जो हमने कल खिन्ननौली के पास देखे थे। अगर अभी तक आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके हमारी वीडियो देख सकते हैं। और खिन्ननौली से थोड़ा आगे बढ़ते ही हमने एक टाइगर को चलते हुए देखा। और फिर दूसरा टाइगर भी वहां आ गया। ये दोनों मेल सब अडल्ट टाइगर कब्स हैं जो कॉर्बेट की फेमस टाइग्रेस पेड़ वाली के बच्चे हैं। ये दोनों टाइगर्स सीधे रोड में ही काफ़ी टाइम तक चलते रहे। फिर दोनों झाड़ियों में चले गए। थोड़ी देर तक तो इनकी मूवमेंट झाड़ियों में दिखती रही, लेकिन फिर ये गायब हो गए। काय कुछ देर तक हमने वहीं पर रुकने का सोचा, इस उम्मीद के साथ कि ये दोनों बाहर फिर से रोड में आएंगे। अब लग रहा है कि ये जंगल में काफ़ी अंदर जा चुके हैं और इनके वापस रोड में आने की उम्मीद नहीं है। तो फिर हमने आगे बढ़ने का सोचा। हिरन आराम से घूम रहा है वहाँ पे। ये वो जगह है जहाँ पर हमको कल शाम की सफारी में टाइगर्स दिखे थे। अभी हम रास्ते में पग मार्क्स देखकर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि टाइगर की मूवमेंट किस तरफ है। हिरन खुश हैं आप। ये पग मार्क्स उन दोनों टाइगर कब्स के लग रहे हैं जिन्होंने कल रात में मूवमेंट करी होगी। और ये है खिन्ननौली रेस्ट हाउस। ये कॉर्बेट का इकलौता वीआईपी रेस्ट हाउस है
जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन नहीं करवा सकते हैं। कैंपस पहुंच के हमको पता चला कि कल शाम सफारी खत्म होते ही जब जीप्स जंगल से चली गई थी, तब इन टाइगर कब्स ने मूवमेंट शुरू कर दी थी और रात में इस जगह पर काफ़ी टाइगर ग्राउल्स भी सुनाई दी थी। एक चक्कर मार के हम उसी जगह आ गए हैं जहां आज हमने बाघ को देखा था। अभी यहाँ पर एकदम सन्नाटा है और केवल जंगल की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। अभी हम उस जगह आ गए हैं जहाँ से पार वाला एरिया दिखता है। इसी जगह से पिछले साल पार वाली टाइग्रेस और उसके 4 कब्स को पहली बार देखा गया था। हर साल मॉनसून में इस एरिया को पार वाले एरिया से जोड़ने वाला पुल टूट जाता है, जो वापस दिसंबर में बना दिया जाता है, जिसके बाद हम पार वाले एरिया में भी सफारी कर सकते हैं। यही है जो काल मूवी की शूटिंग हुई थी, ब्रिज जो टूटता होता है। इसी जगह पर वेट करते करते हमें एक सांबर डियर नदी पार करता हुआ दिख गया। इधर से रिवर क्रॉस करेगा ना ये। सांबर डियर को वहीं पर छोड़ के जैसे ही हम वापस मुड़े, हमने दोबारा उसी टाइगर को रोड में चलते हुए देखा। झाड़ियों से दोबारा बाहर निकलकर ये टाइगर अब सीधा रोड में चल रहा था। पिछले 2 सफारी से डिकाला जोन में हमको बहुत ही शानदार टाइगर साइटिंग्स हुई हैं। अंदर जाएगा और फिर ये टाइगर दोबारा झाड़ियों में चला गया। यहाँ पर 2 टाइगर्स हैं जो कभी रोड पर सीधा चलते रहते तो कभी झाड़ियों में चले जाते और फिर दोबारा रोड में वापस आ जाते। ये लुका छुपी का खेल काफ़ी देर तक चलता रहा।
बहुत देर तक रोड में चलने के बाद ये टाइगर झाड़ियों में चला गया और इसके झाड़ियों में जाते ही सांबर डियर की अलार्म कॉल स्टार्ट हो गई। वो क्रॉस कर रहे थे, सांबर है वो तो। इसका मतलब ये टाइगर हो सकता है नदी के उस तरफ जा रहा है जहाँ पर हमने थोड़ी देर पहले एक सांबर डियर को देखा था। सांबर डियर की बहुत देर तक अलार्म कॉल चलती रही। है तो नहीं करेगा। लेकिन थोड़ी ही देर में सब कुछ शांत हो गया और फिर हमें पीछे की तरफ कॉल सुनाई देने लगी। मतलब कि टाइगर झाड़ियों में पीछे मुड़ गया है और शायद ये दोनों भाई खिन्ननौली रेस्ट हाउस की तरफ जा रहे हैं। रेस्ट हाउस से थोड़ी दूर सारी जीप्स उस जगह पर खड़ी हैं जहां पर अभी थोड़ी देर पहले ही चीतल की कॉल सुनाई दी थी। फिर हमको एक और झलक इस टाइगर की दिखी। खिन्ननौली रेस्ट हाउस पहुंचते ही हमें लोग भागते हुए दिखे। सारे लोग फेंसेस की तरफ जा रहे थे। फेंस के उस पार टाइगर कब्स मूवमेंट करते हुए दिख रहे थे, टाइगर आ गया, अभी तो लेकिन हमने उन टाइगर कब्स को मिस कर दिया। झाड़ियाँ काफ़ी थी जिस कारण से हमको वो नहीं दिखे। हमें एक बार फिर से कॉर्बेट ने निराश नहीं किया और हमें बहुत ही अच्छी साइटिंग हुई। डिकाला से चेकआउट करके अब हम फाटो जोन की इवनिंग सफारी करने जाएंगे। आप हमारे साथ इस कॉर्बेट सीरीज में बने रहिएगा।